गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आपको आज डियर क्लास 11th के एग्जामिनेशंस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जहां पे मैं बात करूंगा जेंटलमैन या फोटोग्राफ चैप्टर के नाम है। और जो आपकी एग्जामिनेशन डियर आई थिंक 25 फरवरी को एक्सपेक्टेड डेट दिया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो आएंगे और देखेंगे डियर, पहले इसका समरी देखेंगे मेरे भाई, और हम लोग समरी में यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे डियर, इसको देखिए मेरे साथ। चलिए आ जाओ मेरे भाई। चलो मेरे बच्चों देखेंगे, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहला चैप्टर है या फोटोग्राफ। क्या नाम है डियर बताएंगे? या फोटोग्राफ। तो ये क्लास 11th के बारे में चर्चा कर रहा हूं मेरे भाई। द पोएम या फोटोग्राफ इज रिटन बाय सिरले टल्सन। जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखा गया बताएंगे? सिरले टल्सन के द्वारा लिखा गया है। ये जो पोएम लिखा गया सिरले टल्सन के द्वारा। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर डियर मदर, टेकन व्हेन हर मदर वाज अ चाइल्ड। डियर, इस कविता में जो बात किया गया है, इस कविता में कवित्री साहिबा जो है सिरले टल्सन, उसकी मम्मा के बारे में बात किया गया है। और उसकी मम्मा की फोटो तब ली गई है जब उसकी मम्मा खुद स्कूलिंग स्टूडेंट थी और छोटी सी बच्ची थी मेरे भाई। और हर मदर इज, सुनिएगा, हर मदर इज स्टैंडिंग ऑन द बीच विथ हर टू कजिन्स। और यहाँ पे सिरले टल्सन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सिरले टल्सन है कौन है मेरे भाई बताएंगे? यहाँ पे सिरले टल्सन जो है मेरे भाई, ये सिरले टल्सन की मदर, किसकी मदर डियर? सिरले टल्सन की मदर मेरे प्यारे भाई। और ये वो अपने दोनों कजिन के साथ, चचेरी बहन के साथ समुद्र तट के किनारे छुट्टी को सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी। और ये सारी लड़कियां जो है दे ऑल लुक हैप्पी एंड केयर फ्री। और ये तीनों जो लड़की है मेरे भाई, ये तीनों लड़की जो है खुश थी और साथ में केयर फ्री भी थी। और ये लिखा हुआ द फोटोग्राफ रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड डेज। और ये जो फोटो है ना मेरे भाई, ये फोटो ये दर्शाती है, ये फोटो ये दर्शाती है कि कवित्री साहिबा की जो माँ है वो डियर अपनी बचपन के दिनों में जेंटलमैन बहुत खूबसूरत तरीके से रहती थी। उसके बाद डियर देखिएगा, अर्लियर, जल्दी ही, द पोएट्स मदर यूज टू लुक एट द फोटोग्राफ एंड लाफ एट हर ओल्ड क्लोथ्स एंड द पास्ट मोमेंट्स। यहां पे देखेंगे मेरे भाई। और उसके बाद जेंटलमैन जल्दी ही जो कवित्री साहिबा सिरले टल्सन है, और ठीक है, उसकी जो मम्मा अपनी फोटो को देखती थी और अपने पुराने कपड़े को, जो डियर समुद्र तट के किनारे वो अपनी दोनों चचेरी बहन जिसकी नाम डोली और बेटी है उनके साथ डियर वहां खेल रही थी, तो अपने जो छोटे कपड़े पहनी थी ना, हेलो हु आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, लुक एट हिम, देखो, आ जाओ जल्दी आओ। अब जेंटलमैन देखेंगे यहाँ पे कि जो कवित्री साहिबा की माँ है वो डियर अपनी फोटो में देखती है जो पुराने समय में जो कपड़ा पहनी थी, अपनी जो बीते हुए समय है उसके बारे में देख करके डियर वो मुस्कुराती है। लेकिन हेलो, लेकिन जेंटलमैन नाउ द मदर इज नो मोर। अर्लियर द पोएट्स मदर यूज्ड टू लुक एट द फोटोग्राफ, ठीक है, द पोएट्स मदर यूज्ड टू लुक एट द फोटोग्राफ, ठीक है डियर गाइस, एंड लाफ एट हर ओल्ड क्लोथ्स। तो डियर गाई एंड दी पास्ट मोमेंट्स, बट नाउ दी मदर्स, ओके, मदर इज नो मोर। यहाँ पे डियर ये बातें नहीं होगी। कवित्री साहिबा अपनी माँ की फोटो को देखा करती है और डियर साथ में अपनी माँ के पुराने कपड़े को देखा करती है और उसको देख करके वो खुश होती है। लेकिन जेंटलमैन ये सोचती कि मेरी माँ जीवित नहीं रही है। आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, द फोटोग्राफ हैज बिकम ए पेनफुल रिमाइंडर फॉर द पोएट। कवित्री साहिबा की मम्मा की डेथ होने के बाद कवित्री साहिबा के लिए जो फोटो थी ना वो दर्द बन गई थी मेरे भाई। कवित्री साहिबा की मम्मा के डेथ के बाद कवित्री साहिबा की मम्मा की जो फोटो थी वो उसके लिए डियर पेनफुल बन गई थी। किसके लिए? सिरले टल्सन के लिए। द पोएट, ध्यान दीजिएगा, द पोएट फील्स सैड। यहाँ पे कवित्री साहिबा डियर सैड फील करती है। क्यों सैड फील करती मेरे भाई? बिकॉज द मोमेंट्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ
ओके, कैन नेवर कम बैक। डियर यहाँ पे कवित्री साहिबा सैड फील करती है क्योंकि वो सोचती है कि दोबारा इस तरीके से कैप्चर किया गया जो तस्वीर है वापस लौट के आने वाला नहीं है, इसलिए ये लड़की डियर बड़ी सैड हो जाती है। कौन? शिर्ले टल्सन। कौन मेरे बच्चों? द पोएम shows how time changes everything। यहाँ पे listen to everybody and listen to me everybody। आप ये देखेंगे ये कविता दर्शाती है कि समय जो है ना मेरे भाई, ये प्रत्येक वस्तु को और प्रत्येक चीजों को कैसे बदल देती है। हेलो एवरीबॉडी, लिसन टू मी केयरफुली बिकॉज आफ्टर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द समरी many more objective and MCQ question will be launched, and on that time you will have to solve the questions yourself, and that's why you need to focus the things in a proper way. If you don't focus, you will not solve the questions well. My dear students, focus and try to concentrate your mind. If your mind is not concentrate, then you try to close your eyes and you think by your mind. अब यहाँ लिखा हुआ डियर गाइस, ये जो ना ये कविता इस बात को दिखाती है कि समय कैसे हर चीज को बदल देती है। पीपल ग्रो, क्या बोला डियर गाइस? पीपल ग्रो ओल्ड एंड फाइनली पास अवे। मेरे भाई देखेंगे जो लोग होते जेंटलमैन, ये डियर गाइस पुरानी चीजों को और बीते हुए चीजों को डियर कैसे डियर गाइस अपने दिल में संजो करके रखता है, बट मेमोरीज रिमेन। डियर गाइस जो लोग होते हैं ना डियर गाइस, ये पुरानी चीजों को और बीते हुए चीजों को भूल जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन डियर गाइस उसकी दिमाग में यादें बनी रहती है। द फोटोग्राफ बिकम्स या सिंबल ऑफ द पास्ट। ये जो डियर गाइस फोटो है ना, ये बीते हुए पास्ट की डियर गाइस क्या है? सिंबल से संकेत है। किसी के गुजर जाने के बाद हम उसकी फोटो देखते हैं तो डियर हम उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, और फोटो देखने के बाद हम उसके बारे में फील भी करते हैं। मेरे भाई उसके बाद लिखा है क्या है? ठीक है, ये द फोटोग्राफ बिकम्स ए सिंबल ऑफ द पास्ट। जो फोटो है ये डियर पास्ट के बीते हुए चीजों का सिंबल से और खुशी का प्रतीक भी रहती मेरे भाई फोटो, लेकिन साथ में डियर गाइस खोने के दर्द के प्रतीक भी रहती है। अब कोई इंसान चला गया, उसकी फोटो आपके पास है, उसको देख के आप खुश तो जरूर होते हैं, मेमोरीज भी ताजा हो जाती है, यादें ताजा हो जाती है, लेकिन यह भी सत्य है कि उसकी फोटो देखने के बाद आपको दर्द भी तो होती है उसको खोने का। बोलो हाँ ही नहीं? The poem highlights the themes of memory। डियर ये जो कविता है ना डियर का, या फोटोग्राफ, ये डियर का हाईलाइट्स करती मेमोरी का थीम्स को। किसको हाईलाइट्स करती है? मेमोरी की थीम्स को हाईलाइट्स करती है। टाइम की डियर का टाइम को हाईलाइट करती है, और साथ में डियर गाइस लॉस को भी हाईलाइट्स करती है। मम्मा की लॉस, डियर गाइस मम्मा की मेमोरी, और वो पास्ट की टाइम को ये हाईलाइट्स करती है। कौन सी चैप्टर हाईलाइट्स करती है? या फोटोग्राफ। आई मेड यू अंडरस्टैंड मेनी टाइम्स इन द बिगिनिंग टाइम, but right now I'm gonna make you understand its summary and your practice MCQ. Yes or no guys? And dear I don't know what will you do after some time, but come with me gentlemen। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग डियर देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग डियर का इसको देखेंगे। डियर क्या देखेंगे मेरे भाई? यहाँ पे इसको हम सीधे सीधी हटाई देते जेंटलमैन, थोड़ी सी रुकेंगे जेंटलमैन। अब यहाँ पे जाते हैं फिर से हम नेक्स्ट को। यस यार अच्छा लगेगा मुझे, कोई बात नहीं जेंटलमैन, कम टू दी पॉइंट डियर गाइस। अब यहाँ पे बात करेंगे मेरे भाई, क्या बात करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पे हल्ला नहीं मेरे भाई, आइए पढ़िए, सही से पढ़िए। चूज दी डियर गाइस करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई। क्या बोला डियर गाइस? चूज दी करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई। तो डियर खड़ी हो जाएंगे गर्ल साइड में। कौन हंस रही थी बोलो? कोई तो हंस रही थी ना लगातार। कौन हंस रही सच बताओ? खड़े हो जाइए, आप ही शुरुआत करें। कोई बुरा है, कुछ आप पे टारगेट नहीं है, बट क्वेश्चन पूछूंगा। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। मैं आपसे कोई रिवेंज आपको नहीं बोल रहा, इधर बोल रहा। खड़े हो जाइए, चलिए आंसर दीजिए। अ जेंटल गर्ल, कोई बात नहीं, हो दी पोएट या फोटोग्राफ, कोई नहीं बोलेगी। आप सीधा इसका आंसर दो। या फोटोग्राफ की डियर गाय कवि कौन है मेरे भाई? कोई नहीं बोलेगा, चुप रहो। इसका नाम है बेटा शिर्ले, नहीं शिर्ले टल्सन नाम है। क्या नाम है मेरे बेटा बताएंगे? शिर्ले टल्सन। तो चलो डियर सही आंसर दी, और आपका हंसना जो है हंसना वो सार्थक हो गया। हंसते रहिए बैठ के। चलो डियर कोई बात नहीं, हंसना मना नहीं है, लेकिन आप बार बार हंसेंगे जिससे पता चलेगा आप थोड़ा सा दिमाग का थोड़ा सा कमजोर है। खड़े हो जाएंगे, आप चलो आंसर देंगे। व्हाट डज दी फोटोग्राफ शो? फोटोग्राफ यहाँ पे क्या दर्शाती है? चालू करो मेरे भाई इसको। चलो डियर बोलो, व्हाट डज दी फोटोग्राफ शो? यहाँ पे जो फोटोग्राफ है वो क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है?
ठीक है, द पोएट एंड हर फ्रेंड्स, द पोएट्स मदर विथ हर कजिन्स, द पोएट्स फैमिली, द पोएट अलोन। तो डियर यहाँ दिखाती द पोएट्स मदर विथ हर कजिन्स। आइए, हेलो एवरीबॉडी, सुनिए मेरे, आपकी फोटोग्राफ है वो क्या दर्शाती है? ये फोटोग्राफ क्या दर्शाती है? फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ दर्शाती है कि उसमें उसकी माँ की तस्वीर है, साथ में उसकी माँ की, जिसका नाम क्या है? डोली और बेटी नाम है। सही आंसर है आपने दिया। आ जाएंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। डियर खड़े हो जाएंगे, यू स्टैंड अप। अब डियर बोलेंगे हाउ ओल्ड वाज द पोएट्स मदर इन द फोटोग्राफ। और डियर फोटोग्राफ में कवित्री साहिबा की जो माँ है डियर, वो कितने साल की थी मेरे भाई बताएंगे? अबाउट 12 ईयर्स। कितने साल की थी मेरे भाई? अबाउट 12 ईयर्स। कितने साल की थी बोलेंगे? अबाउट 12 ईयर्स। देखेंगे, बैठ जाए। सही आंसर, कवित्री साहिबा की माँ जब डियर समुद्र तट के किनारे गई थी, तो डियर वो अपने डियर दोनों बहन के साथ गई थी जब वो कितने साल की थी? मात्र 12 साल की थी। ध्यान रखेंगे। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन। क्या बोला मैंने? वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन। फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था? स्कूल में लिया गया था, होम में लिया गया था, ऑन द बीच या इन पार्क? कहाँ पे लिया गया था? ठीक है, कहाँ पे लिया गया था? ठीक है, सी ऑन द बीच। पूरा बोलना है ऑन द बीच पे। आने देखेंगे, बैठ जाओ। सही आंसर, कवित्री साहिबा की माँ जब 12 साल की थी, अपनी स्कूल के जो छुट्टी हुई थी समर वेकेशन, तो समर वेकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी दोनों कजिन के साथ वो समुद्र तट के किनारे गई थी। तो डियर ऑन द बीच सही आंसर है। आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हु टुक द फोटोग्राफ। डियर कवित्री साहिबा की माँ की फोटो को कौन लिया था? तो कवित्री साहिबा की माँ की फोटो कौन लिया था? खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। कौन लिया था बताएंगे? द पोएट लिया नहीं था, द पोएट्स अंकल। क्या डियर बताएंगे? पोएट्स अंकल। डियर कवित्री साहिबा की माँ जब डियर 12 साल की थी, समुद्र तट के किनारे डियर घूमने के लिए गई थी, तो यहाँ वहां पे डियर सिरले टल्सन के अंकल भी पहुंचे थे और वही उनके फोटोग्राफ कैप्चर किए थे। थैंक यू, सही आंसर आपका। अब डियर देखेंगे यहाँ पे आपका जेंटलमैन फिफ्थ का सी आंसर है। सिक्स का आंसर देखेंगे मेरे बच्चों, मेंटेन साइलेंट। खड़े हो जाएंगे चंदन। What were the children doing in the photograph? What were the children doing in the photograph? डियर फोटोग्राफ में बच्चे क्या करते हुए दिख रहे थे बताएंगे? जो फोटोग्राफ है, जो फोटो, उसमें बच्चे क्या करते हुए दिख रहे थे? सिटिंग क्वाइटली, होल्डिंग हैंड्स, क्राइंग, प्लेइंग फुटबॉल। क्या होगा डियर बताएंगे? क्या होगा इसका आंसर? बोलेंगे मेरे भाई, बोलिए। प्लेइंग फुटबॉल्स। बातें करने से अच्छा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग हैंड्स। क्या होगा मेरे बच्चों बताएंगे? होल्डिंग हैंड्स। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जब ये कवित्री साहिबा की माँ है ना, समुद्र तट के किनारे गई थी ना, अपनी दोनों कजिन्स की हाथ को पकड़ करके छप छपा रही थी, राइट? तो यू हैव डियर गाइस ऑप्शंस हियर, आर डियर होल्डिंग हैंड्स, एंड दैट इज द राइट आंसर। ओके गाइस, कंसंट्रेट योर माइंड टू स्टडी, हैव अ सीट। आप डियर देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर 7, how did the poet's mother react the photograph later in life? Hello, how did the poet's mother react to the photograph later in life? जो यहाँ पे कवित्री साहिबा की माँ की जो तस्वीर है मेरे भाई, उससे जेंटलमैन ध्यान दीजिएगा, उससे जेंटलमैन कवित्री साहिबा, हाउ डिड द पोएट्स मदर रिएक्ट, हाउ डिड द पोएट्स मदर रिएक्ट टू द फोटोग्राफ लेटर इन लाइफ। कवित्री साहिबा की जो माँ की जो फोटो है, उससे बाद में क्या रिएक्शन होता है या क्या रिएक्शन हुआ था? बताओ डियर इसका आंसर। खड़े हो जाएंगे राहुल, इसका आंसर बताएंगे। डियर कवित्री साहिबा की जो माँ की फोटो है, उसे कैसा रिएक्शन बाद में हुआ था डियर, इसमें बताएंगे। कवित्री साहिबा की माँ की जो फोटो खींचा गया था, बाद में उसकी माँ की फोटो से जो प्रतिक्रिया रही, जो डियर रिएक्शन रही, उस फोटो में डियर कवित्री साहिबा की माँ क्या कर रही थी? हंस रही थी। क्या कर रही थी जेंटलमैन? हंस रही थी मेरे भाई। क्या कर रही थी? जोर से बोलेंगे, हंस रही थी। कवित्री साहिबा की माँ की फोटो 12 साल की एज में खींचा गया था, 12 ईयर्स ओल्ड में, और वो अपनी फोटो में मुस्कुरा रही थी। जब उसकी माँ गुजर गई, तो उसकी फोटो में जो प्रतिबिंब दिख रही थी, वो उसकी माँ की हंसी की प्रतिबिंब दिख रही थी। दिस इज द राइट आंसर माय डियर। अब बोलिए। हाँ जी, अब ये देखेंगे हाउ डिड द पोएट्स मदर रिएक्ट, ठीक है, टू द फोटोग्राफ लेटर इन लाइफ। कवित्री साहिबा की जो माँ की फोटो है, तो कवित्री साहिबा की माँ की फोटो में कवित्री साहिबा की माँ
का जो रिएक्शन रहा डियर गाइस, उसके जीवन में बाद में क्या रहा। फोटो में उसकी माँ की फोटो खिंचाया गया था ना, तो उसकी माँ की फोटो का जेंटल में जो भूमिका रहा, जो रिएक्शन रहा, उसकी माँ फोटो में क्या की थी, उसका रिएक्शन उसके गुजर जाने के बाद कैसा रहा। तो उसके गुजर जाने के बाद कैसा रहा मेरे भाई, वो फोटो में हंस रही थी इसलिए हंसते रही, दैट फिनिश। और जेंटलमैन इसमें कोई बात नहीं है। व्हाट हैज हैपेंड, क्या बोलेंगे डियर, व्हाट हैज हैपेंड टू द पोएट्स मदर नाउ, व्हाट हैज हैपेंड टू द पोएट्स मदर नाउ, हेलो एवरीबॉडी। अब यहां पे बोला गया अब कवित्री साहिबा के मां के साथ क्या हुआ है, अब कवित्री साहिबा के मां के साथ क्या हुआ है। सी लिव्स अब्रोड, ये विदेश में रहती है। सी इज ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई है। सी इज इल, वो बीमार हो गई है। सी इज नो मोर, डियर इसका आंसर क्या होगा, खड़ी होके तुम बता दो। हाँ जी खड़े हो जाइए, अब बताइए। हाँ जी स्टैंड अप, डोंट वेस्ट द टाइम प्लीज। सी इज नो मोर, सी लिव्स अब्रोड, सी इज ओल्ड, सी इज इल। अब मेरे को बताएंगे, आप बताएंगे कवित्री साहिबा की मां के साथ अब क्या हुआ है, बोलिए क्या हुआ है। सी इज नो मोर, बिल्कुल सही आंसर दिए। उसकी मां डियर अब बची हुई नहीं है, जिंदा नहीं है उसकी मां, तो डियर डी इज द राइट आंसर। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ आप, अब खड़े हो जाएंगे डियर, देखिएगा यहाँ पे, खड़े हो जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट डज द फोटोग्राफ सिंबोलाइज, जो आपका फोटोग्राफ है ये किसके प्रतीक है, ये क्या दर्शाती है। फन दर्शाती है, टाइम एंड मेमोरी दर्शाती है, नेचर दर्शाती है, या चाइल्डहुड गेम्स दर्शाती है। जो उसकी फोटो थी वो फोटो क्या दर्शाती है, मस्ती, टाइम एंड मेमोरी, नेचर और चाइल्डहुड गेम्स, क्या दर्शाती बताओ। टाइम एंड मेमोरी, कंफर्म है तुम, लॉक कर दूं। बिल्कुल सही आंसर देते हुए ये बहुत अच्छा आंसर करिए आपने, ठीक है बहुत जबरदस्त, बैठ जाओ, सही आंसर दिया आपने, ठीक है डियर। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे मेरे भाई। व्हाट थीम डज द पोएम हाईलाइट, जो आपकी पोएम है डियर गाइस, ये कौन सी थीम को डियर हाईलाइट करती है, ये कौन सी थीम को हाईलाइट करती है। नेचर को हाईलाइट करती, चाइल्डहुड गेम्स को हाईलाइट करती है, पैसेज ऑफ टाइम एंड लॉस को हाईलाइट्स करती है, या एडवेंचर को हाईलाइट्स करती है। किसको करती बताओ, जो आपकी कविता या थिंग ऑफ बी सॉरी, जो आपकी कविता डियर या फोटोग्राफ, ये किसको हाईलाइट्स करती है। चलो डियर खड़ी हो जाएंगे, यू किसको हाईलाइट्स करती बोलो। बिल्कुल सही इन द करेक्ट आंसर, पैसेज ऑफ टाइम एंड द लॉस। क्या डियर गाइस, पैसेज ऑफ टाइम एंड लॉस, ये डियर का दर्शाते हैं यहाँ पे कि समय कैसे गुजर गया और कितनी बड़ी लॉस उसको हो गया, राइट। ये जो कविता है या फोटोग्राफ, ये दर्शाती है किसको, टाइम गुजरने के साथ यहाँ टाइम कैसे गुजरा और क्या लॉस हो गया। बिल्कुल सही आंसर, हैव अ सीट, गुड ट्राई, ठीक है बट नहीं बोल पाई, कोई बात नहीं है। व्हाट डज कार्डबोर्ड, क्या बोला डियर, व्हाट डज कार्डबोर्ड रेफर टू इन द पोएम, जो आप कविता पढ़ रहे हैं या फोटोग्राफ, हेलो आप जो कविता पढ़ रहे हैं या फोटोग्राफ, उसमें ये कार्डबोर्ड डियर गाय क्या डियर गाय आपका रेफर करती है, बताती है, या बॉक्स, द फोटोग्राफ, या बुक, या लेटर। इसका आंसर देगी, इसका आंसर देगी, तू दे दो, खड़े हो जाओ। ये जो आप कार्डबोर्ड ये चैप्टर पढ़ रहे हैं या फोटोग्राफ, या फोटोग्राफ में जो है, हेलो डोंट डिस्कस, या फोटोग्राफ जो है उसमें कार्डबोर्ड जो है क्या बतलाती है, वो बॉक्स है कि फोटोग्राफ है कि किताब है कि लेटर है, क्या होगा। फोटोग्राफ कंफर्म है, लॉक कर दूं, सही बोल रही है ना तू, बिल्कुल ये सही आंसर देते हुए डरते उड़ते भी, लेकिन ये सही आंसर दिए, बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई बी, ओके हैव अ सीट, गुड आंसर। चलो ठीक है, योर ट्राई इज गुड, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। चलो रेडी है ना, बॉयज साइड। व्हाट डियर इमोशन डज द पोएट फील, ए भाई if you discuss you won't understand what I'm gonna make you understand my dear, why are you discussing यार, समझो क्वेश्चंस को, I'm trying for you but you're bothering with yourself, why यार। अब इधर देखो मेरे भाई, what emotion does the poet feel at the end, hello everybody, आगे बोला गया है कि what emotion does the poet feel at the end, कवित्री साहिबा या कवि साहिबा अंत में डियर कैसा इमोशन डियर गाई वो फील करती है, तो बताइए डियर गाई, खड़ा हो जाएंगे बॉय जेंटलमैन, खड़े हो जाएंगे बगल से, चंदन के बगल से खड़े हो जाइए। अब डियर कवित्री साहिबा अंत में कैसा इमोशन फील करती, हैप्पीनेस, एंगर, साइलेंट ग्रीफ, या एक्साइटमेंट, क्या डियर गाई, बिल्कुल सही आंसर बोलो डियर गाई, साइलेंट ग्रीफ या साइलेंट ग्रीफ, इधर राइट आंसर डियर सी।
कवित्री साहिबा अंत में जो महसूस करती उसका इमोशन था ना, ये शांत हो गई, ये दुखी भी हो गई। बोलो हाँ ही नहीं? ध्यान रखेंगे मेरे भाई। द पोएम मेनली टॉक्स अबाउट, हेलो, you are don't okay, you don't need to discuss, you need to focus at the board with the question and with me, and here you come to class, you think the sincerity, you think the rule of the class यार। अब डियर लिखा था पोएम मेनली टॉक्स अबाउट, ये जो कविता है ये किसके बारे में बातचीत करती है? ट्रेवल के बारे में, मेमोरीज एंड लॉस के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में एंड वार के बारे में। इसका आंसर देंगे डियर आपके बाद वाला बॉय, राहुल के बगल वाला, स्टैंड अप। ये कविता जो मेनली किसके बारे में बात करती है? मेमोरीज एंड लॉस के बारे में बात करती है। ये जो कविता आपकी है या फोटोग्राफ, ये या मेमोरीज एंड लॉस की बात करती है। क्यों सर? उसकी मम्मा गुजर गई, उसकी मम्मा डियर गई, लॉस हो गई, तो डियर उसकी मेमोरीज थी, उसकी लॉस थी, दैट्स इट। ओके, हैव अ सीट, गुड आंसर, बैठ जाओ, सही आंसर है। ठीक है डियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर डियर 14 के लिए खड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप है, स्टैंड अप। हेलो, which word, क्या बोला? which word best describes the tone of the poem? पहले समझो, डरो नहीं। इस कविता में, इस कविता की वर्णन करने के लिए कौन सी टोन का इस्तेमाल किया गया है? इस कविता की वर्णन करने के लिए कौन सी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है? और which words best describes the tone of the poem? इस कविता की बोल के लिए कौन सी शब्द का इस्तेमाल डियर गाइस किया जाता है या करता है, या कौन सा शब्द बेस्ट होता है? तो जॉयफुल, ह्यूमरस, सैड एंड रिफ्लेक्टिव, एंग्री। क्या होगा मेरे डियर? ह्यूमरस का मीनिंग डियर हास्य होती है, हास्य, व्यंग्य वाली बातें। सी द राइट आंसर, योर गेस इज वेरी गुड। आपने गेस किया, यू आर नॉट सो श्योर विद दिस बट योर गेस इज राइट, राइट, हैव अ गुड डियर। ये देखेंगे विच वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब, ऐसी कौन सी बेहतर शब्द है जो इस कविता की टोन को दिए गए वर्णन करती है? तो सैड एंड रिफ्लेक्टिव। सैड एंड रिफ्लेक्टिव क्यों हुआ? यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स एक्सप्लेनेशन वेल। क्योंकि कवित्री साहिबा डियर दुखी, उसकी मम्मा गुजर गई मेरे भाई, और उसकी दुख डियर गए उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाती डियर गए, क्योंकि उसकी मम्मा जीवित नहीं है मेरे भाई। तो डियर यहाँ पे क्या हुआ? सैड एंड रिफ्लेक्टिव। आर यू गेटिंग इट्स कॉन्सेप्ट? यस या नो? ओनली डियर गाइस यू डोंट से इट and after sitting you go without understanding anything, it is not good for you। आप डियर यहाँ पे देखेंगे what does the sea holiday represent? what does the sea holiday represent? जेंटलमैन देखेंगे जो उनकी सी थी, ठीक है, जो उनकी जेंटलमैन यहाँ बोलेंगे what does the sea holiday represent? जेंटलमैन जो उसकी छुट्टियां थी और वो जो समुद्र में गई थी, वो क्या रिप्रेजेंट करती? उनकी छुट्टियां, उनकी जो छुट्टियां थी समुद्र जाने के लिए, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? फियर को रिप्रेजेंट करती है, और डियर केयर फ्री चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करती है, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करती है, या डेंजर को रिप्रेजेंट करती है? इसका आंसर देगी यू। यस, हेलो, नॉट आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टेलिंग यू, यू स्टैंड अप। आपसे हो गया? क्वेश्चन पूछ लिए थे आप, खड़े हो जाइए। यस, अब बताएंगे व्हाट डज द सी हॉलीडे, ये समुद्र की छुट्टियां इस चैप्टर में क्या डियर गाइस रिप्रेजेंट करती है? बताएंगे फियर, केयर फ्री चाइल्डहुड, हार्ड वर्क, डेंजर, क्या रिप्रेजेंट करती मेरे भाई बताओ? बिल्कुल सही आंसर है कि डियर ये जो समुद्र की छुट्टियां है ये दर्शाती है कि उसकी बचपना जो है तनाव मुक्त थी। उसकी बचपना कैसी थी मेरे भाई? तनाव मुक्त थी, केयर फ्री चाइल्डहुड, एकदम मजे लेने वाली चाइल्डहुड थी, आप ही लोग के जैसा। दुनिया रहे या जाए मुझे मस्ती रहना, मस्त रहना। हैव अ सीट, सही आंसर, बैठ जाओ। जबरदस्त आंसर देते हुए आपने, ए भाई बातचीत नहीं इधर करने का। वाई इज द पोएट साइलेंट? हेलो, खड़े हो जाएंगे विकास। ये डियर गाय कवि यहाँ पे वाई इज द पोएट साइलेंट, यहाँ कवि साहिबा साइलेंट क्यों है? सी इज टायर्ड, सी इज शॉक्ड, सी फील्स डीप पेन ऑफ लॉस, सी इज हैप्पी। क्या होगा यहाँ पे? डियर सिरले टल्सन क्यों डियर गाय साइलेंट है? क्या होगा? बिल्कुल सही है, कवित्री साहिबा यहाँ पे साइलेंट है क्योंकि उसे गहरा दर्द है अपनी माँ को खोने के कारणवश। आइए मेरे भाई, हैव अ सीट, खड़े हो जाएंगे जेंटलमैन, आपके पीछे वाले खड़े हो जाइए। व्हाट, कोई इधर बातचीत नहीं। व्हाट रिमेन्स अनचेंज इन द पोएम? इस कविता में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदली? द पोएट, द सी, द फोटोग्राफ, टाइम, क्या नहीं बदली मेरे भाई? क्या डियर गाइस? चलो डियर गाइस,
आप यहाँ पे व्हाट रिमेन्स अनचेंज इन द पोएम, द पोएट, डियर गाइस समझो ये बात की बात है डियर, सी नहीं बदली मेरे भाई। डियर कहां रहते हैं आप राहुल सेकेंड? डियर गाइस कविता में कौन चीज नहीं बदली है? तो डियर गाइस सी नहीं बदली मेरे भाई। क्या नहीं बदली है? सी नहीं बदली है भाई। आप बनाए इस आंसर को, पहले भी याद करो, बनाए हैं टेस्ट में। चलो ठीक, कोई बात नहीं मेरे भाई, आ जाइए मेरे भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, तालियां लगा लो, मजे ले लो आप उसका। What changes with time according to the poem? Don't discuss please during the class period. What changes with time according to the poem? मैंने बोला What changes with time according to the poem? Dear guys, कविता में समय के अनुसार क्या बदलती है? Sea, mountains, human life, sky. ठीक है डियर गाइस, खड़े हो जाएंगे जेंटलमैन यू। क्या बदलती समय के अनुसार? बिल्कुल सही आंसर है मेरे बच्चों, समय के अनुसार डियर गाइस इंसान की जीवन बदल जाती है। आप चाहे जितना बड़ा फिटनेस रहे, खूबसूरत रहे, बॉडी बिल्डर रहे, चाहे आप कितना भी खराब दिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम के अनुसार आपको मलिन होना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ सीट, बैठ जाओ। अब डियर यहाँ पे देखेंगे, हेलो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? जो आप कविता पढ़ रहे हैं, जो पोएम पढ़ रहे हैं आप डियर, या फोटोग्राफ, इसकी सेंट्रल, हेलो इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है मेरे भाई? इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है जेंटलमैन? इसको हम लोग देखेंगे। चाइल्डहुड फन है, या वैल्यू ऑफ फोटोज है, टाइम मेमोरी एंड लॉस है, या फैमिली पिकनिक है? मेरे भाई खड़े हो जाएंगे बगल से। यस, क्या है डियर गाइस इसका आंसर? इस पोएम की या फोटोग्राफ की डियर सेंट्रल आइडिया क्या है? चाइल्डहुड फन, वैल्यूज ऑफ फोटोज, टाइम मेमोरी एंड लॉस, family picnic. Which would be the correct answer of the question? Time memory, memory, right? सही आंसर है टाइम मेमोरी, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आपकी डियर गई पोएम है, इसका जेंटलमैन सेंट्रल पॉइंट जो है मेरे भाई, वो सेंट्रल पॉइंट है जेंटलमैन टाइम मेमोरी एंड लॉस। क्या है मेरे भाई बताएंगे? टाइम मेमोरी एंड लॉस। बोलो हाँ ही नहीं। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ जाओ, इधर देखेंगे। Photographs are important because they, हेलो, फोटोग्राफ आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, फोटोग्राफ जो यहाँ पे है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब डियर खड़े हो जाएंगे आप, यू ये स्टैंड अप, खड़े हो जाएंगे। डेकोरेट वॉल्स, कीप मेमोरीज अलीव, आर एक्सपेंसिव, आर कलरफुल। विच वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? क्या डियर गाइस? बी नंबर। डियर गाइस ये बिल्कुल सही आंसर दिया है कि यादों को जीवित रखने के लिए मेरे भाई ये जरूरी है। क्या डियर? ये जरूरी है, बिल्कुल सही आंसर जेंटलमैन, थैंक यू। आपने 20 क्वेश्चंस में गए मेरे भाई, और 20 क्वेश्चंस जाने के बाद जेंटलमैन हम लोग भाई बातचीत नहीं करने का। अब डियर हम लोग चलेंगे मेरे भाई, अब हम लोग चलेंगे द लेबरनम टॉप में। कहा चलेंगे जेंटलमैन बताओ? द लेबरनम टॉप में चलेंगे मेरे भाई। तो द लेबरनम टॉप में हम लोग चलेंगे, और द लेबरनम टॉप में हम लोग देखते मेरे बच्चों क्या देखना है हम लोग को पहले। तो डियर गाइस ये देखेंगे हम लोग इसकी समरी। क्या देखेंगे मेरे भाई बताएंगे? ये हम पोएम सेक्शन पढ़ रहे मेरे भाई। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे जेंटलमैन? पोएम सेक्शन पढ़ रहे मेरे भाई। देखेंगे थोड़ा गौर से। अब यहाँ पे हम लोग देखिए थोड़ा पोएम सेक्शंस को मेरे भाई। चलो मेरे बच्चों अब आ जाओ, इधर देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे भाई पोएम। क्या पढ़ रहे? जोर से बोलेंगे पोएम। ये पोएम का सेकेंड नंबर चैप्टर है, बातचीत ना करें। अभी पढ़ रहे हम लोग द लेबरनम टॉप। क्या पढ़ रहे मेरे भाई? लेबरनम डियर एक पेड़ है जिसको बोलते हैं अमलतास की पेड़। कौन सी पेड़ है? और यहाँ पे एक चिड़िया की बात होगी जिसका नाम है गोल्ड फिंच। क्या नाम है जेंटलमैन? गोल्ड फिंच। फिर से बोलेंगे मेरे भाई गोल्ड फिंच, हाँ ही नहीं मेरे भाई ध्यान रखिएगा। ये जो गोल्ड फिंच चिड़िया है इसका दूसरा नाम है डॉव। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई इससे। अब यहाँ पे देखेंगे द पोएम द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूजेस। आपका जो कविता लिखा गया है ना द लेबरनम टॉप, ये टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखा गया है। डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a silent and lifeless laburnum tree into a lively place, lively place when a goldfinch bird arrives। यहाँ पे एक पेड़ होती है जिसका नाम है लेबरनम,
और ये लेबरनम के बारे में टेड ह्यूजेस यहाँ पे वर्णन करता है कि ये डियर गाइस, इसमें डियर गाइस ये मृत्यु जैसी थी, ये डियर मरणशील अवस्था में थी, इसके अंदर जान नहीं थी, और लेकिन एक गोल्डफिंच बर्ड्स इसमें आती है और उस पेड़ में, उस लेबरनम पेड़ में जान ला देती है। कौन ला देती है मेरे भाई? गोल्डफिंच ला देती है मेरे भाई। और एट फर्स्ट डियर शुरुआती दौर में द ट्री इज स्टिल एंड क्वाइट, मेरे भाई शुरुआती दौर में जो लेबरनम पेड़ थी ना वो डियर साइलेंट थी। क्या थी डियर गाइस? और जेंटलमैन, ये सितंबर आफ्टरनून की बात है डियर, सितंबर आफ्टरनून की बात है। ये जो पेड़ है द लेबरनम बिल्कुल शांत थी मेरे भाई। देयर इज नो मूवमेंट डियर गाइस, देयर इज नो मूवमेंट और साउंड, और डियर उस दौरान उस पे कोई डियर मूवमेंट नहीं हो रही थी, वहां कोई आवाज नहीं थी। एंड एवरीथिंग सीम्स डेड एंड काम, डियर ऐसा दिख रहा था कि जेंटलमैन उस पेड़ पे जितनी भी चीजें हैं सारे के सारे मृत प्रतीत हो रहे और शांत थे मेरे भाई। सडनली, क्या बोले डियर बताएंगे? सडनली या गोल्डफिंच कम्स टू द ट्री, और अचानक जेंटलमैन, ध्यान दीजिएगा सडनली से, सडनली ध्यान दीजिएगा, मैं बोला सडनली डियर एक गोल्डफिंच उसमें आती है और सी फ्लाइज इन क्विकली एंड साइलेंटली। और डियर ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे भी डियर, उसमें सडनली अचानक एक डियर एक पक्षी आती है जिसका नाम क्या है? गोल्डफिंच। और डियर वहां पे वो एकदम तेजी से आती है और चुपके से आती है। विथ हर एरिबल, अपनी पहुंचने के दौरान वो चुपके से आती है और शांति से आती है। द ट्री बिकम्स अलीव, उसके आने के बाद जो पेड़ है ना वो डियर जीवित हो जाती है। क्या हो जाती है? जीवित हो जाती है मेरे भाई। द ब्रांचेज स्टार्ट मूविंग, और जो लेबरनम जो है ना, जो लेबरनम ट्री है उसमें जो शाखाएं, जो ब्रांचेज है ना वो मूवमेंट करने लगती है, ट्रेम्बल करने लगती है, हिलने डुलने लगती है। और डियर उसकी जो पत्तियां है ना वो भी ट्रेम्बल करने लगती है। एंड देयर इज एनर्जी एवरीवेयर, ऐसा लगता है डियर द लेबरनम में, ऐसा लगता है कि लेबरनम पेड़ में ऊर्जा आ गई है चारों तरफ, उसके पत्ते में, उसके ब्रांच में, उसके रूट्स में, एवरीवेयर डियर एनर्जी फाइंड्स। The poet compares this change to the working of a machine that suddenly starts, और कवि साहब जो इसका टेड ह्यूज कंपेयर्स करता है इस परिवर्तन को, टेड ह्यूजेस पेड़ में हुए इस परिवर्तन को कंपेयर करता है कि ये मशीन के जैसा काम कर रहा है। और यहाँ पे मशीन के जैसा जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है, जिसका नाम क्या है? गोल्डफिंच है। क्या नाम है डियर गाइस? गोल्डफिंच का दूसरा नाम बता डालो मैं, जिसका नाम क्या है? डव। क्या नाम है? डव नाम है। अब मेरे भाई इधर आने का, द गोल्डफिंच फीड, इट इज अ शॉप, ये साबण का नाम है, अलग बात है। द गोल्डफिंच फीड्स हर यंग वंस इनसाइड द ट्री। हेलो एवरीबॉडी, यहाँ जो गोल्डफिंच पंछी है ना ये इस पेड़ में आती अपने बच्चों को डियर गाइस खिलाने